Hello people, welcome to Sleepy Classes. स्टार्ट करते हैं. डिड यू नोटिस दीज थिंग्स इन द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. आज 17 जनवरी है. द हिंदू के पेज नंबर 1 पर है जस्टिस महेश्वरी एंड खन्ना मेड एससी जजेस. तो आपको जानना है कि कैसे एक जज को अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट जज, या फिर किसी भी पर्सन को क्राइटेरिया क्या है अपॉइंट करने का एज ए सुप्रीम कोर्ट जज. एंड मोरओवर इनसे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी भी चल रही थी इन जजेस से रिलेटेड, तो वो भी आपको देखनी है. एंड 10% रिजर्वेशन इन ऑल एडमिशन्स फॉर 2019-20. तो ये आपको जैसे मैंने कल भी बताया था कि आर्टिकल 15 में क्या चेंजेस आएंगी वो आपको देखना है, एंड क्या क्राइटेरिया होगा, एंड क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं. तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है. पेज नंबर 9 पर है स्लम्प इन न्यूमरेसी स्किल्स ऑफ रूरल क्लास 8 स्टूडेंट्स. तो ये जो हमारी असर रिपोर्ट है उससे ड्रॉ की गई हैं चीज़ें. तो ये आपको देखनी है, आपके आंसर्स में काम आएंगी. एंड मोरओवर एजुकेशनल अटेनमेंट लेवल कहाँ तक पहुँचे हैं इंडिया में वो. एंड एक हमारे लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे ने लर्निंग पॉवर्टी नाम की चीज़ इंट्रोड्यूस की थी. लर्निंग गैप एंड लर्निंग पॉवर्टी, इफ आई एम नॉट स्पीकिंग इट रॉन्ग. तो ये भी आप सर्च कर सकते हैं. ठीक है जी. इसके बाद है टोबैको कंपनीज आर टारगेटिंग चिल्ड्रन से स्टडी. तो ये अगेन हमारे जो चाइल्ड के वेलफेयर के लिए कहीं पॉइंट मेंशन करने में काम आएंगे. तो ऐसी चीज़ों को आप एक जगह लिखते जाइए, यू नेवर नो कब कहाँ काम आ जाए. पेज नंबर 10 पर है मणिपुर शोज द वे. तो ये एंटी लिंचिंग के कॉन्टेक्स्ट में है जो मणिपुर का लॉ है. उसके बाद हमारे पास है एस्केप ऑप्शन. सो दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट विद ब्रेग्जिट. एंड नेक्स्ट वी हैव इज मुस्लिम इस्लामिक इंडियन और ऑल ऑफ द अबव. तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कम्युनिज्म या कम्युनलिज्म सॉरी उसके कॉन्टेक्स्ट में. तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट है सेडिशन एंड पॉलिटिक्स. तो ये जो JNU के सेडिशियस जो स्लोगन्स थे उन कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो हम लिखते जाएंगे एंड यहाँ से कुछ चीज़ें कैप्चर करते जाएंगे. पेज नंबर 11 पर है लर्निंग टू कॉम्पीट. द कोस्ट इज अनक्लियर हिटिंग इट्स स्ट्राइड एंड TV चॉइसेस आ ला कार्टे. तो लर्निंग टू कम्पीट हमारे स्किल इंडिया मिशन के कॉन्टेक्स्ट में है. कोस्ट इज़ अनक्लियर हमारे CRZ रेगुलेशंस, जो कोस्टल रेगुलेटरी जोन की रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने रिसेंटली थोड़ी ट्वीक की हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में है. हिटिंग इट्स स्ट्राइड ये हमारे AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के कॉन्टेक्स्ट में है. तो इस बैंक के बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो डिसीजंस हैं वो क्या कोटा के हिसाब से होते हैं, इंडिया के पास कितने शेयर्स हैं या कितना कोटा है इस बैंक का, एंड कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स हैं, कहाँ पर ये इन्वेस्ट करता है, इज इट ओनली एशिया या फिर एशिया पैसिफिक. तो ये सब चीज़ें. एंड ये जो रिसेंटली ट्राई ने चेंजेस करी थी हमारे TV के कूपन्स में या फिर से DTH सर्विसेज में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में FAQ है. जनरल बात है, अगर आप पढ़ लेंगे तो कुड बी आस्क्ड, क्योंकि काफ़ी कॉमन चीज़ है ये. पेज नंबर 12 पर है स्टेट्स कैन नॉट पिक पुलिस चीफ्स ऑन देयर ओन से सुप्रीम कोर्ट. तो अब क्या क्राइटेरिया है पुलिस चीफ का, ये हमें पता होना चाहिए, एंड सुप्रीम कोर्ट क्या अपना व्यू दे रहा है. पेज नंबर 14 पर है द रिस्क ऑफ नो डील ब्रेग्जिट लूम्स लार्ज. तो ये काफ़ी बड़ा एक इन्फोग्राफिक सब बनाकर समझाया हुआ है, बॉर्डर इशूज एंड ये वो. तो ये आप देख लीजिए ध्यान से. एंड ब्लॉकेड वॉज अ मिस्टेक एडमिट्स अ मधेशी लीडर. तो नेपाल ब्लॉकेड था 2015 का, उसके बारे में अब हमें थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं. पेज नंबर 15 पर है RBI ईजेस नॉर्म्स फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है, कैसे बोरो किया जा सकता है, एंड मोरोवर रिसेंटली ट्रेंड क्या रहे हैं, क्या बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एंड हमारे क्या करंट अकाउंट डेफिसिट पर इसका कोई असर पड़ता है नहीं पड़ता. ये सब चीज़ें आपको इंटरलिंक कर करके देखनी है. एंड सेबी मूव्स क्रिएटिंग कमोडिटी इंडिसेस. तो इसका अगेंस्ट अगेन क्या रेपरकशंस होंगी, क्या वो बेनिफिशियल होगा, एंड कैसे बेनिफिशियल होगा हमारी कमोडिटीज़ मार्केट के लिए. तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है या ड्रॉ करनी है चीज़ों में से. एंड हेजिंग देखना है, एक हेजिंग क्या होता है, एंड इसके कमोडिटी इंडिसेस क्या हेजिंग हो पाएगी. इसके बाद 16 नंबर पेज पर है इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप्स में गेट स्पेशल राइट्स. तो इट इज़ स्टिल मे गेट, तो अभी प्रपोजल ही है, लेकिन अगेन हमारे आंसर्स में कहीं आ जाए कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्टार्टअप कल्चर को, या फिर कैसे हम
एनहेंस करेंगे स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, तो इनको नोट करते जाइए। पेज नंबर 20 पर है डिकोडिंग पैटर्न्स ऑफ लायन टाइगर एंड लेपर्ड अटैक्स ऑन ह्यूमंस। तो अगेन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, एलिफेंट्स के केस में भी हमने देखा रिसेंटली ही काफ़ी बार आर्टिकल्स आ चुके हैं। एंड लायन के कॉन्टेक्स्ट में जो रिसेंटली ही टिग्रिस थी एक, उनको शॉट डेड किया गया था, तो उन सब कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें आ रही हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं हम ह्यूमन से वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। आगे हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस की ओर। तो पेज नंबर 1 पर है कोटा एट टॉप, स्टेट रन बैंक्स एंड पीएसयूज फेयर मच बेटर देन गवर्नमेंट। तो ये कुछ डेटा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं वो स्टेट रन जो बैंक्स हैं उनमें काफ़ी हायर पेडेस्टल पर हैं एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट बैंक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक्स हैं। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं कि अपलिफ्टमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, जो कोटा है, जो रिजर्वेशन है, वो कैसे हेल्प कर रही है, या जो क्या वो अचीव करवाने में हेल्प कर रही है हमारी अपने टारगेट्स, जो कि हमारा सोशियो सोशल एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट थी उन लोगों की, तो क्या वो हो पा रही है। पेज नंबर 13 पर है इंडिया वार्मिंग व्हाट ट्रेंड्स शो। तो इंडिया की जो ग्लोबल वार्मिंग में इंडिया कैसे अफेक्ट हो रहा है उस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में है ये। मेज टर्बुलेंट जनवरी व्हाट नाउ इन ब्रेग्जिट। तो इंडियन एक्सप्रेस भी एक्सप्लेन कर रहा है ब्रेग्जिट को। एंड आईआईपी हाउ दिस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड व्हाट इट सीज अबाउट फैक्ट्री आउटपुट। तो आईआईपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली ही इसमें कुछ चेंजेस की गई थी लास्ट ईयर आई गेस, तो इसलिए इसको तो पूरे ध्यान से देखना है कैसे इसमें चीज़ें कैटेगराइज्ड होती हैं। दो तरीके हैं, एक तो इंडस्ट्री वाइज है, एक गुड्स वाइज है, तो हमें दोनों चीज़ें देखनी है। पेज नंबर 14 पर है स्किल डेफिसिट एंड नॉट बाय वर्ड्स अलोन, शैडो गेम्स एंड द लॉ आर्स एंड डेयर्स। तो ये चारों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है हमारे GS 1, 2 एंड 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आपने पढ़ना है। पेज नंबर 15 पर है सिमिलरली सीडिंग रिवाइवल एंड नॉइज विदाउट कॉन्वर्सेशन। तो अगेन ये दोनों आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से पॉइंट्स निकालने की ट्राई कीजिए। पेज नंबर 18 पर है फार्मर्स बियर द बर्डन ऑफ डिफ्लेशन। तो ये अगेन रूरल पेज पर है हमारे इंडियन एक्सप्रेस का, ये स्पेशल पेज आता है थर्सडे को, तो उसमें फार्मर्स कैसे डिफ्लेशन से अफेक्ट होते हैं ये दिखाया गया है इस आर्टिकल में। एंड एन ऑल्टरनेटिव एरिया प्लानिंग प्राइस सपोर्ट सिस्टम फॉर फार्मर्स। तो अगेन जो अब एमएसपी एक वायबल ऑप्शन नहीं है, तो अलग अलग तरह की स्कीम्स आ रही हैं, जैसे तेलंगाना गवर्नमेंट ने डेफिसिट जो भी मिल रहा था मार्केट एंड एमएसपी में से, वो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हम सिर्फ उतना ही दें। एंड मेजरली मतलब जो ट्रेंड ऑब्जर्व किया जा रहा है कि एमएसपी को अब शट डाउन करने का टाइम आ गया है, तो इसलिए अब ये एक ऑल्टरनेटिव एरिया प्लानिंग प्राइस सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में, तो ये हमें देखना है। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं कल, एंड आई होप आप इन आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ पढ़ के नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि जब मेंस के टाइम पर समय कम रह जाता है तब यही चीज़ें हमारे काम आएंगी। सो बाय बाय।